तो एपिसोड 34.1 का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पिछले की सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आई बटन और लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन आता है, उसमें भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता ही है कि सलमान जो है पब्लिक के ज़रिए जो टैग घर वालों को दिए गए हैं, जो सेकंड पड़ाव में आए हुए हैं नए लोग, और जो घर वालों ने टैग दिए थे उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि किसको क्या कौन सा टैग मिला है। और यहाँ पर जो टैग की बात हो रही होती है, तो इस बीच रश्मि के लिए एक मैसेज वीडियो कॉल आता है। तो रश्मि यानी जो मोमो आंटी है, उसको जो मैसेज मिलता है उसमें ये कहा जाता है कि आपने ये कहा था कि माहिरा जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी। तो ये आपने क्यों कहा? और मतलब माहिरा तो हमको फिर भी दिख रही है, मगर आप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? तो यहाँ पर जो है रश्मि जो मोमो आंटी है, वो अपनी बातों को पूरी तरह से घुमा के तोड़ मरोड़ के आंसर देती है। और ये इसकी ख़ासियत थी कि उससे पूछा कुछ और जाता था और आंसर वो इस तरह से देती थी, ठीक है, सामने वाले के सर के ऊपर से बात निकल जाए, लेकिन उसका जो है वो आंसर भी उसको लगे कि हाँ, मैंने दे दिया है। यहाँ पे साफ तौर पे बोलती है मोमो कि मैंने जो ये बात बोली थी, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी आगे और पीछे, अगर आप देखेंगे उस दौरान, तो इस बेस पर मैंने माहिरा के लिए ये चीज़ बोली होगी। और साथ ही साथ ये चीज़ मैंने आरती के लिए भी बोली थी। और ये भी कहती है मोमो कि मैंने जो है पारस से भी ये बात डिस्कस की थी, देवुलीना से भी डिस्कस की थी। मतलब इस तरह से जवाब देते हुए यहाँ पर दिखाई दी है। और इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर बहुत अच्छे से उसने पेश किया उस वीडियो कॉल में जो शख्स था उसके सामने। लेकिन मन ही मन ये पक्का ये सोच रही होगी कि क्यों ऐसी वीडियो कॉल आई जिसमें मेरा जो है भांडा फोड़ दिया माहिरा के सामने। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही थी ताकि रश्मि जो है फॉर्म में आए, और मतलब इसको पूरी तरह से वेकअप, आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिग बॉस वेकअप करने की कोशिश कर रहे थे मोमो को, कि वो अच्छा खेले। और मतलब जो बच बच के चल रही है वो चीज़ें ना करे, कोने में बैठ बैठ के बुराइयां कर रही हैं वो चीज़ें ना हो पाए सामने, बल्कि जो बोलना है सामने बोले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसकी तो आदत ही थी और एंड तक इसने ये कंटिन्यू रखा। पीठ पीछे बिचिंग करना और झूठ बोलना, ये तो इसकी खासियत बन चुकी थी और यही गेम में नज़र आया एंड तक। उसके बाद बारी आती है बोल बच्चन टैग की, और ये टैग जो है भाव को दिया गया होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस ने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग बोल बच्चन था अरहान, यानी कि रामू काका। जी हाँ, रश्मि के रामू काका जो है उसको बोल बच्चन का टैग दिया गया ऑडियंस के अकॉर्डिंग। और एक वीडियो मैसेज आया और उस मैसेज में पूछा गया कि आप जब एंटर हुए थे उस टाइम पर स्टेज पर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, और लेकिन उसके बाद जो हमको देखने को मिला कुछ भी वैसा नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो इस पर जो है यहाँ पर अरहान जो है यानी रामू काका, वो जवाब देता हुआ नज़र आया है कि मैं सर कर रहा हूँ और जो मुझसे भिड़ता है मैं उसको जवाब भी देता हूँ, लेकिन मैं आगे से जाके किसी की उँगली नहीं कर सकता। यार, उँगली नहीं कर सकते, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मतलब इसने किसी को इस तरह का जवाब दिया हो कि जिससे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आए। जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। बस ये जो है रश्मि के आगे पीछे ही नज़र आया मुझे पूरे जितने टाइम तक ये घर के अंदर था। हाँ, थोड़ी बहुत बहस ये सिद्धार्थ से हो जाती थी या फिर आसिम से हो जाती थी, ये चीज़ तो मैंने देखी थी, लेकिन उसमें भी कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि खुलकर ये सामने आता ही नहीं था कि अगर भिड़ भी रहा है, किसी से बहस भी हो रही है, तो खुलकर वो चीज़ करे। जैसे सिद्धार्थ जो है, अगर गलत चीज़ होती थी तो उस पर तुरंत वो बोल जाता था, तो ऐसा कुछ अरहान में तो नज़र आया ही नहीं था। और ये वाक़ई में बोल बच्चन के टैग जो है इसके ऊपर पूरी तरह से सूट कर रहा था। जब जब सलमान बताता है कि जो बोल बच्चन का टैग है वो अरहान को दिया गया है, और ये जो है आसिफ जो है उसने सही बोला था। तो इस पर जो है बहुत ही तेज़ी से सिद्धार्थ को आप देखेंगे खुश होता नज़र आया है सिद्धार्थ, और हाँ, क्लैपिंग भी साथ में करते हुए दिखाई दिया है। तो सेठ जो है आसिम के लिए बहुत खुश होता था, उसने पूरी ईमानदारी से अपनी फ्रेंडशिप निभाई है, लेकिन नल्ले उस लायक था ही नहीं, क्योंकि उसके मन में जो है खोट आ चुका था और उसको अब सिद्धार्थ से टक्कर लेने की सोच रही थी। इस वजह से उसने अब ये जो सिद्धार्थ की
इम्पॉर्टेंट और कीमती जो फ्रेंडशिप थी ना उसको गंवा दिया अपनी हरकतों के कारण। तो यहाँ पर इस जो तारीफ़ के बाद सलमान ने जो नल्ले की उसके बाद वो तो हवा में ही उड़ने लगा था और उसके बाद उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धार्थ से भिड़ना ही स्टार्ट किया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जो मैंने सिद्धार्थ के साथ लड़ाई झगड़ा किया है इस हफ़्ते में, साथ ही साथ सना के साथ जो मेरी आर्गुमेंट हुई है, बहस हुई है, उसको जो इस हफ़्ते देखा है पब्लिक ने, तो वो पब्लिक को अच्छा लगा और उस बेसिस पे सलमान ने उसकी तारीफ़ की है नल्ले की। लेकिन ये उसका सोचना बिल्कुल गलत था और इस तारीफ़ के बाद ये तो हवा में उड़ने लगा और बस सिद्धार्थ के साथ भिड़ना ही इसको आ रहा था और वही इसने एंड तक किया। यहाँ पर सलमान जो है छिपकली से यानी कि माहिरा से पूछता है कि तुमने जो है भाव को बोल बच्चन का टैग क्यों दिया था। तो यहाँ पर छिपकली कहती है कि सर ये जो है बोलते कुछ और है करते कुछ और है, इस वजह से मैंने ये टैग इनको दिया। तो यहाँ पर सलमान कहता है कि माहिरा तुमको पता है बोल बच्चन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छिपकली कहती है कि हाँ सर, जो कहता कुछ और है करता कुछ और है ना। तो इस पर सलमान बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी लंबी फेंकता है, उसे बोल बच्चन कहते हैं। तो छिपकली कहती है सर मुझे सच में पता नहीं था और मैंने पूछा भी था। तो यहाँ पर सलमान कहता है कि किससे पूछा था। तो यहाँ इस टाइम पर जो है छिपकली बिल्कुल पलट देती है बात को और कहती है सर पता नहीं, और यहाँ से ही मुझे आवाज़ आई थी, बल्कि ये बात जो है इसको टकलू ने बताई थी कि बोल बच्चन जो है उसको बोला जाता है जो कहता कुछ और है करता कुछ और है। तो इस टाइम पर जब छिपकली ये बात बोलती है तो सिद्धार्थ कहता है कि उसको दोगला कहते हैं और तुम्हें जो है ये पारस ने बताया था जब वो वहाँ पर तुमने उससे पूछा था। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ पूरा भांडा फोड़ देता है टकलू का और छिपकली का। छिपकली सोचती है कि मैं सलमान से अगर बता दूंगी कि इस पारस ने मुझे बोला था ये बात, तो फिर उसके ऊपर बात आ जाएगी, इसलिए वो घुमा फिरा के कहती थी सर पता नहीं यहाँ से आवाज़ आई थी किसी की। लेकिन जो सिद्धार्थ है उसने पूरा भांडा फोड़ते हुए ये चीज़ सलमान के सामने बोल दी कि टकलू ने ही बताया था ये चीज़ माहिरा को। तो आगे जो है फिर टैग जो आगे बढ़ता है और यहाँ पर टैग देना होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, जो घर वालों ने खेसारी को दिया था, लेकिन पब्लिक के हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस का टैग मिलता है देवुलीना का को। जी हाँ, देवुलीना को ये टैग दिया जाता है और सलमान यहाँ पर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है क्यों आपको ये टैग दिया गया है। तो यहाँ पर जो पॉटीलीना है वो जवाब देती कि सर जो मैंने सिद्धार्थ के साथ मेरी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है, जो मेरी उसके साथ बातचीत जिस तरह से फ्लर्टिंग जो स्टार्ट हुई है उसके हिसाब से पब्लिक को वो चीज़ अच्छी लग रही है और उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस दिया है और मैं आगे भी ये चीज़ जारी रखूँगी और सिद्धार्थ के साथ। तो इस टाइम पर जो है सना का फेस देखने वाला होता है। जी हाँ, सिद्धार्थ का तो एक्सप्रेशन होता ही है कि यार अब ये तो लग रहा है गले ही पड़ रही है, लेकिन सना जिस तरह से अपनी आंखें एकदम से देवलीना को देखकर फिर घुमाती है और मुंह बनाती है और देखकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि सना यहाँ पर अंदर ही अंदर ये सोच रही होगी कि हाँ बढ़िया ही मेरे बंदे को के साथ दोस्ती करने वाली, मतलब कुछ ना कुछ तो इस तरह का सना के मन में उस टाइम पर चल ही रहा होगा। और जब सना अपना जो फेस है वो देवलीना को देखकर फिर दूसरी तरफ घुमाती है तो सिद्धार्थ भी उस टाइम पर सना को देख रहे होते हैं कि मतलब किस तरह का एक्सप्रेशन दे रही है। तो फिर उसके बाद जो है आगे टैग जो बढ़ता है वो होता है कायर का। कायर का टैग घर वाले जो है वो देते हैं अरहान को, लेकिन पब्लिक के हिसाब से कायर विशाल होता है और वीडियो मैसेज उसको मिलता है और वीडियो मैसेज में ये पूछा जाता है कि जो राक्षस वाला टास्क हुआ था उसमें सिद्धार्थ को कह रहे थे कि मैं आपको बनाना चाहता हूँ, फिर माहिरा को भी वही चीज़ बोली आपने और मतलब सब तरह से आप दोनों तरफ होके खेल रहे थे और दो नाव पर पैर रख के अगर खेलेंगे तो खुद ही डूब जाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें वो पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर विशाल जो है रिप्लाई करता है इस चीज़ पर कि मैं जो हूँ सिद्धार्थ को मैंने ये चीज़ बोली थी और बाकी जो घर वाले मुझे जो जो स्ट्रॉन्ग लगे थे उनको मैंने पहले ही ये चीज़ बोली थी कि मैं उनके साथ मतलब देखना उनके साथ खेलना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, बैठना उठना उनके साथ। तो इस तरह की बातें जो है यहाँ पर विशाल करता हुआ नज़र आया, लेकिन यहाँ पर सलमान जो है वो ये कहते हैं कि हाँ आप जो है टास्क आपने जो ये बहुत मेहनत करी थी। तो यहाँ पर विशाल कहता है नहीं और सर ये टास्क जो मुझे सजाया वो मिला था। और सलमान कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन जो टास्क करने के बाद आप जो लोग घोड़े बेचकर सोए हैं, जिस तरह से लामलेट हुए हैं,
तो इसके लिए पब्लिक ने आपको कायर ही नहीं, उसके बाद आपको आलसी भी समझा है। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि सर वो तो हो गया, अब मैं उसके लिए आपको क्या बताऊँ कि हम वो 4-5 लोग जो है वो बस हो गई वो चीज़, हम सो गए। लेकिन उसके बाद जो है बिग बॉस ने भी बदला बहुत अच्छे से लिया और वो चीज़ जो टास्क था, दावेदार जो बना था वो खारिज भी कर दिए, क्योंकि बिग बॉस को भी पता था कि ये लोगों को तो सिर्फ ये मतलब खैरात में एक तरह से कह सकते हैं मिली है ये चीज़, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगर ये टास्क आगे बढ़ा भी देते हैं, और तब भी दावेदार ऐसे थे कि उनके बस का कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हुई, सिद्धार्थ को विशाल का गेम प्लान अच्छे से समझ में आ गया था, और इसी वजह से सिद्धार्थ जो है विशाल से दूरी मेंटेन करना शुरू कर दिया था। और सना के लिए भी सिद्धार्थ यही चाहते थे कि वो भी विशाल से दूरी मेंटेन करे, क्योंकि सिद्धार्थ जो है लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते थे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, और विशाल जो है ऐसा ही था। तो यहाँ इस सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।